विपक्षी एकता की बुनियाद किसने रखी? बिहार ने रखा। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी। 17 से हम लोग 26 पार्टियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए और बेंगलुरु की बैठक के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने आपा ही खो दिया। इंडिया के अंदर सभी लोगों ने की है, इंडिया के अंदर सब लोग हैं, उसकी खूबसूरती है, उसकी एक मर्यादा है। विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक बंगलुरु में हुई, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, तो कई सवाल खड़ा होने लगे। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। क्या कहेंगे, कल तो आप लोग शामिल नहीं हुए, किस बात की नाराजगी हो गई? विपक्षी एकता की बुनियाद किसने रखी? बिहार ने रखा। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, सब लोगों ने मिलकर के इसकी बुनियाद रखी। लोगों से मिले, पहली बैठक बिहार में हुई, उसके फलाफल इतना बड़ा आया कि 17 से हम लोग 26 पार्टियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए और सभी पार्टियां जिसकी अपनी एक वजूद है राज्यों के अंदर में। इंडिया के पास कौन है? अनरजिस्टर्ड सभी लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं है, 38 दल है, तो सभी वजूद विहीन लोग हैं। और बेंगलुरु की बैठक के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने आपा ही खो दिया। वेदर खराब था, समय पर आना था, मीटिंग का समय अवधि बढ़ा, शामिल भी होना था, पहले आ गए तो भारतीय जनता पार्टी अलग से एक राग छिड़ रही है। और वो राग छिड़ रहा है जिसको पता होना चाहिए कि नीतीश जी या तेजस्वी जी या लालू जी ने कभी कहा क्या? एक ही इरादा है मन में। नहीं तो वहां भी लोकतंत्र जो बंधक है, लोकतंत्र जो बंधक है उसको मुक्त कराना है। संवैधानिक जो संस्थाओं का दुरुपयोग है उसको बंद कराना है। महंगाई बेरोजगारी से देश को मुक्ति कराना है। भय के वातावरण से देश मुक्त हो। भाजपा मुक्त भारत की परिकल्पना इंडिया के अंदर सभी लोगों ने की है। और जब 140 करोड़ लोग एक मंच पर आकर करके इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि देश की हालात इनके हाथों में आज ठीक नहीं है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री में मियाँ रहे हैं, कैसे कोई भूल सकता है उस रात को, उस समय को, उस कोहरे को, उस कड़ाके की ठंड को, जब किसानों के लिए कीलें बिछाई गई थी, किसानों पर गाड़ियाँ चलाई गई थी, चढ़ा दी गई थी। गृह राज्य मंत्री जो भारत सरकार के, उनकी गाड़ियाँ चढ़ी थी, मौतों लोग गले लगाए थे, आदिवासियों के चेहरे पर मूत्र विसर्जन किया गया था। कैसे लोग भूल सकते हैं इन करतूतों को? वो लोग भूल सकते हैं जिनके पुरखों को अपमानित किया, फिर भी गठबंधन में जाने की लिए ललायत हैं। जनता माकूल जवाब देगी। अब बिहार में से जो शामिल हुआ उसने कहा वो जीतेगा सीट जी। खाता खुलने वाला है क्या? लोग के पास वोट नहीं है। खाता खुलेगा। अरे खाता खुलेगा कहाँ? आप हैं सब देख रहा है नहीं बिहार क्या कि कौन लोग हैं ये? लेकिन बीजेपी कह रहे हैं नाराजगी इस बात से है कि इंडिया नाम रखा गया क्योंकि उसमें एनडीए भी शब्द है, इस वजह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नाराज हो गए। नहीं, कोई गलत आपको रिपोर्ट दिया है। इंडिया के अंदर सार्वभौमता है, समावेशी विकास का लक्ष्य है, एक रूपता है। इंडिया एक हमारा एक बड़ा देश है। इंडिया के अंदर सब लोग हैं, उसकी खूबसूरती है, उसकी एक मर्यादा है, सब समभाव है, एक रूपता है, सभी धर्मों का आदर है, समावेशी विकास के लक्ष्य हैं। इन खूबियों से पिरोया गया इंडिया है और इंडिया जीतेगा, एनडीए टूटेगा। बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये सब जो है बिखर जाएंगे। चुनाव से पहले एनडीए टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी और इंडिया की जय जयकार होगी। इंडिया को हराने की जो बात करेगा, इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जनभावनाओं का केंद्र है। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया और साथ ही साथ कहा है कि इंडिया जीतेगा भी। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।